बस भाभी हो गया, पेट भर अरे चुका है। आखिरी है, बस आखिरी ना। भाभी पेट भर चुका, अब नहीं खाया जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच लेके आती हूँ, रुको 1 मिनट। अब ठीक है भाभी, तुम ना कुछ सीखो भाभी से। ये लो लंच। और हाँ, इसमें ना राजमा है तो राजमा कंप्लीट कर लेना, ये नहीं कि लेकर आ जाना। ठीक है भाभी। ठीक है। रोशनी को भी कुछ सिखाइए अपना गुण। अरे सीख जाएगी, अभी छोटी है। चलो मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, बाय। क्या करती रहती हो तुम? क्या हो गया? उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही थी? छोटा बच्चा है वो। मैं हमेशा ऐसे ही खाना खिलाती हूँ उसे। रति, पर तुम्हें समझने की जरूरत है, वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। उसकी बीवी के सामने तुम उसको अपने हाथों से खाना खिलाती रहती हो। अच्छा ठीक है, ये बोलो नहा लिए तुम? हाँ नहा लिया। ब्रेकफास्ट निकालते हो, कर लो। चलो निकालो, मैं आ रहा हूँ। भाभी आगे रोशनी, एक काम करो ना, फ्रिज से पनीर निकाल दो। पनीर क्यों? पनीर तो परसों ही बनी थी। हाँ वो तुम्हें पता है ना कि दानिश को पनीर कितनी पसंद है। तो आज वो कॉल किया, बोला कि भाभी मैं पनीर की सब्जी ही खाऊंगा, तो निकाल दो, मैं जल्दी से बना देती हूँ, तब तक मसाला तैयार कर लेती हूँ मैं। दानिश ने आपको कॉल किया था और कॉल करके आपको ये बताया? हाँ वो दोपहर में कॉल किया था ना, तो उस वक्त बताया। क्या बात है, पति मेरे हैं, कॉल आपको करते हैं, और मुझे तो पता भी नहीं है कि उन्होंने आज पनीर खाने का बोला है। क्या हो गया, मुझे कॉल करे तुम्हें कॉल करे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही घर में तो रहते हैं ना हम। सही बात है। अब बीवी तो आप भी है ना उनकी, है ना भाभी? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ में आ रही है तुम क्या बोल रही हो? बातें समझने वाली बात क्या है, और क्या इतनी एक्टिंग करना? भैया को नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बस। वैसे तो आप दोनों में अफेयर चल ही रहा है ना? पागल हो गई हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ये कौन सी बात है जिस पे आप इतना सॉफ्ट हो रही है और इतना चिल्ला रही हैं? हाँ वैसे भी मुझे तो बात समझ में नहीं आती है। आप दोनों का जब अफेयर चल रहा है तो आपने भैया से शादी क्यों की थी, और दानिश ने मुझसे? आप दोनों आपस में शादी कर लेते। बिना शादी के आप लोग रिश्ते में रह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। तो दिखावा करते हैं आप लोग, बस दिखावा। एक सेकंड, क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? मेरी बात सुनिए, वो मेरे पति है, मेरे, और मेरे रहते हुए ना मेरा हक कोई और नहीं छीन सकती है, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। आप ना भाभी है तो अपनी लिमिट में रहिए। भाभी और देवर का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, उसे बदनाम मत कीजिए। और अगर रहना ही था ना तो पहले बता देती आप मुझे, मैं इस घर में आती नहीं, अपनी जिंदगी खराब नहीं करती। आइंदा से ना उनको क्या खाना है क्या पीना है मैं ख्याल रखूंगी, आप नहीं। जब देखो तब दानिश ये कर लो, दानिश वो कर लो। दानिश तुमने खाना नहीं खाया, मेरा ना खून खौलता ही देख करके। कल से नहीं, आज से ही उनका ख्याल मैं रखूंगी, ये मेरा हक है। प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनना। सुनिए, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पाई, और ना आप मुझे बताते हैं। कम से कम मुझे भी तो पता रहे ना कि मेरे पति को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उस हिसाब से मैं चीज़ें करूं, और आप ऑफिस से आए तो मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ बनाऊं। देखो मेरे बारे में ना शायद मुझसे अच्छा भाभी जानती होगी, तो एक बार ना भाभी से बात कर लेना, क्योंकि मुझे क्या पसंद है वो मुझे भी नहीं पता है, वो उन्हें पता है, तो उनसे पूछ लेना। भाभी से क्यों पूछना? आप बताएंगे तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेगा और अच्छे से बना भी पाऊंगी। मैं सच में बता रहा हूँ, भाभी बहुत अच्छा से तुम्हें क्लियर कर देगी सारी चीज़ें। वैसे डोंट माइंड, आपकी भाभी क्या आपके साथ शुरुआत से ऐसी है? मतलब मुझे लगता है गलतफहमी भी हो सकती है, लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही चेप होती है और मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनकी है। मतलब क्या बकवास कर रही है? माइंड मत करना, बस नॉर्मल पूछ रही थी मैं, मन में थी तो बातें। पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी है यार, और हम लोग का रिश्ता बहुत अलग है, मतलब समझो तो पूरी दुनिया से अलग है। चलो मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम से बस कंप्लीट ही कर रहा हूँ, मैं आता हूँ जब तक वॉशरूम, ठीक है? ओके। अगर देखा जाए तो जो रोशनी ने कहा वो सही ही तो कहा। क्या बोल रहे हो आप?
वो मुझे इतना बुरा भला बोली और आप बोलो सही बोल रही है वो। देखो, उसका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, शब्दों का चुनाव गलत हो सकता है। वो गुस्से में थी इसलिए इतनी सारी बातें बोल गई, पर उन जो बातों का मतलब था वो तो सही ही है। आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि दानिश अब बच्चा नहीं है, उसे अपने हाथों से मत खिलाया करो। तुम मेरी बात समझती नहीं हो बिल्कुल। अरे तो क्या हो गया? मैं गौतम को भी तो अपने हाथों से खिलाती हूँ, वो भी तो मेरा भाई है। और ये उस जैसे गौतम है वैसे दानिश है मेरे लिए। इतनी छोटी सी चीज पे वो कितना कुछ मुझे सुना दी। ये छोटी सी चीज नहीं है रति। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो प्यार है दानिश के प्रति वो पवित्र है, तुम जानती हो, पर यह बात रोशनी नहीं जानती। एक बार के लिए अपने आप को रोशनी की जगह पे रख के सोचो। एक बार के लिए अपने आप को समाज की जगह पे रख के सोचो, और फिर तुम दोनों का जो रिश्ता है उसे देखने की कोशिश करो। क्या वो रिश्ता तुम्हें सही लगता है? नहीं। हम हमेशा अपने नजरिए से चीजों को नहीं देख सकते। जो प्यार होता है ना, वो वक्त दर वक्त बदलता रहता है। मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या उसी तरह से प्यार तुम अपने पापा से करती हो? नहीं। जो प्यार तुम्हारा एक छोटे बच्चे के लिए होगा, क्या वही प्यार तुम्हारा एक किसी बड़े इंसान के लिए होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यार वक्त के साथ बदलता है। दानिश जब छोटा था तुम उससे प्यार करती थी, उससे उसकी देखभाल करती थी, सब कुछ करती थी। दैट इज ओके। बट अब वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, रोशनी उसकी पत्नी है। एक पत्नी होने के नाते क्या ये वो नहीं चाहेगी कि वो अपने पति पे हक जताए, उसका हक हो? तुम अगर उसे अपने हाथों से खिलाओगी, तुम उसे ये बताओगी कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम ये चीजें मत करो, करो, पर उसका जरिया ना रोशनी होनी चाहिए। तुम दानिश को बताओ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, क्या तुम पर अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, क्या तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। उसका जरिया रोशनी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि रोशनी को भी ये विश्वास रहेगा कि उसका हक बना हुआ है, और तुम्हारा भी जो प्यार है दानिश के प्रति वो भी कायम रहेगा। हम इंसान हैं, और इंसान जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है। हम समाज में रहते हैं, तो समाज को देखकर चलना पड़ता है। दुनिया का यही दस्तूर है। मैं ध्यान रखूंगी आगे से। रोना बंद करो, रोते नहीं आप।